आप सभी का श्री योगिनी में स्वागत है। मैं योग इंस्ट्रक्टर बोस की अखिल विश्व गायत्री परिवार कानपुर की ओर से आओ गणित संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत योग प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिनमें से ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान और गर्भ संवाद। आइए आज हम ध्यान के बारे में बात करते हैं, जानते हैं किन 7 बातों का विशेष ध्यान रखना है जब हम ध्यान करना शुरू करें। ध्यान पूर्व इन 7 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप ध्यान का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम कि ध्यान क्या है। ध्यान वो अवस्था है एक व्यक्ति की जो अपनी चेतना को न्यूनतम स्तर से उच्चतम स्तर तक लाने की कोशिश करता है, एक विशेष स्तर पर ले जाने की कोशिश, जिससे कि वो अपने मन की शांति को बनाए रखे और अपने मन को इंट्रोवर्ट बनाते हैं, बाहर की दुनिया से कट ऑफ होते हैं, स्वयं के साथ एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आइए तो फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी 7 बातें हैं जिनका हम विशेष तरीके से ध्यान रखना है इस गर्भ अवस्था के दौरान जब हम योग की ध्यान की प्रैक्टिस। सबसे पहली चीज़ होगी हमारे समय का ध्यान करना। किस समय आप कौन सा टाइम आप चूज़ कर रही हैं ध्यान के लिए। समय दिन है, सुबह है, रात है, दोपहर है, लेकिन समय ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ब्रह्म मुहूर्त हो तो इससे तो विशेष और अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरी कंडीशन हमारी आती है कि हमारी शारीरिक अवस्था कैसी है और मानसिक अवस्था कैसी है। वो अवस्था आपका शरीर भी आपको अलाउ करे, मानसिक कंडीशन भी आपको अलाउ करे कि ये इस समय मैं फ्री हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मैं फ़र्दर प्रोसीड कर सकती हूँ अपने यौगिक क्रियाओं के लिए। तीसरी हमारी कंडीशन होती है कि हम जिस स्थान को चुनें, स्थान यानी कि वो प्लेस जहाँ पे बैठ के हमें ध्यान करना है वो बहुत ही स्वच्छ होनी चाहिए, वातावरण ऐसा शुद्ध होना चाहिए जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे। अगर किसी के घर में ऐसी कोई जगह नहीं है तो सिर्फ एक जगह ज़रूर होती है, हमारा मंदिर, जहाँ हम बैठ के पूजा करते हैं। अच्छी सी बालकनी है, गमले रखे हैं, फ्रेश एयर अंदर आती है, तो आप ऐसी पॉजिटिव जगह भी बैठ सकते हैं। और अगर नहीं है, कमरा ही है, फ्लैट वगैरह का सिस्टम है, तो आप कोशिश करें कि आंखों के सामने कुछ अच्छे चित्र रख लें। यदि आप आंखें बंद करते हैं तो उन चित्रों को देखते हुए और पॉजिटिव एनर्जी अंदर धारण करते हुए आंखें बंद करें और खोलें तो उन्हीं पॉजिटिव एनर्जीज़ को देखते हुए आंखें खोलें। चौथी बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि इन तीनों के चरण के बाद आपको एक ऐसा आसन ढूंढना है अपने लिए जिसमें आप सुखदायी तरीके से कम 30 मिनट या 45 मिनट तक बैठ सकें। सुखदायी आसन। वैसे तो 30 मिनट सफिशिएंट है, कोई ऐसा आसन जिसमें आप 30 मिनट तक बैठ सकें। 3 घंटे का आसन सिद्ध आसन कहलाता है कि आप 3 घंटे तक यदि आप उसमें बैठिए तो वो आसन आपका सिद्ध, ठीक है। बट 30 मिनट्स सफिशिएंट है, 30 to 45 मिनट्स एक आसन में बिना हिले डुले। दूसरा, इसी में हमारा पार्ट आता है मुद्रा। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपकी अवस्था किस तरीके की है, ठीक है। आप मानसिक तनाव में हैं या शारीरिक तनाव है आपको, या उलझन है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे तो 2 ही अवस्थाएं होती हैं तनाव की, शारीरिक व मानसिक, ठीक है। तो अगर आप मानसिक तनाव से हैं तो आप उस तरीके के मुद्राओं का चयन करेंगी, यदि आपको शारीरिक तनाव है तो आप उस तरीके की मुद्राओं का चयन करेंगी। 5वीं बात जो हमारी आती है कि अब हम कंसंट्रेटेड होना चाहिए। हमने ये 4 बातें तो कर ली, बट अब हम ध्यान कैसे लगाएंगे, इस चरण से हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये 5वां चरण है हमारा, और हमको ये समझना है कि अब हमें दुनिया से कट ऑफ होकर के अपने सर से लेकर के पैर तक अपने अंदर ही रहना है, यानी कि बाहर की दुनिया से कट जाना है। ना दूध वाला है, ना गैस पे दूध चढ़ा है, ना किचन में काम करना है, ना कोई आपको पुकार रहा है। ये घर के वातावरण में ऐड ऑन होना चाहिए। इसीलिए हमें समय का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा समय ऐसा हो कि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस आपके अंदर एक आपका मस्तिष्क, दूसरी आपकी श्वास, तीसरा हृदय, चौथा आपका शिशु, 5वां आपका मूलाधार, ठीक है। फिर जो हमारा 6th पार्ट है जिसको हम कहते हैं कि अब हम एकाग्रता की ओर बढ़ना है, हम थोड़े से मन मुद्रा करेंगे। मन मुद्रा यानी कि फेशियल जेस्चर्स। हम फेशियल जेस्चर्स में अपने चेहरे, आँखें, नाक, कान का इस्तेमाल करते हैं, जीभ का। तो जब हम इनको परफॉर्म करेंगे तो हमें तब समझ में आएगा कि हम एकाग्र हो रहे हैं। अब हम अपने आप को कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने गर्भ शिशु के ऊपर। थोड़े से आसन कर लेंगे और थोड़े से प्राणायाम कर लेंगे, जिससे कि हमारे लंग्स भी ओपन हो जाएं, हम नॉर्मली सांस ले सकें। हाथ पैरों को भी थोड़ा चला लेंगे छोटे मोटे आसन करके, जिनसे कि हम आरामदायक स्थिति में थोड़ी देर तक बैठ सकें।
ठीक है। अब जैसे मन मुद्रा की मैंने बात करी, यानी फेशियल जेस्चर्स की, तो आपको करना क्या, मन मुद्रा कैसे करना है। ग्रीवा संचालन से शुरू करेंगी। लंबी गहरी सांस भरी, एक तरफ लेकर के छोड़ी, फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए बीच में, 3-3 बार परफॉर्म कर। इसी में आपको अपनी दृष्टि एकाग्र रखनी है। अब जैसे आपके उंगली पर आप दृष्टि एक जगह बनाई, आपने पहले अपना सर बाईं ओर घुमाया, दृष्टि आपकी उंगली के ऊपर, सांस भरी, दृष्टि आपकी उंगली के ऊपर, सांस भर करके बीच में, सामान्य दृष्टि आप अपने तीसरे नेत्र पर ले जाएंगे व पुनः नाक पर लेके आएंगे। दृष्टि अपने तीसरे नेत्र पर, भवों के बीच व नाक पर, नाक से थोड़ी दूर, रिलैक्स। इस तरीके से जब आप थोड़े से फोकस्ड हो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे व अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। उदर श्वसन करेंगे, छाती में और पेट में सांस भरेंगे, फिर पेट से व छाती से सांस निकालेंगे, फिर खाली उदर श्वसन करेंगे, यानी पेट का श्वसन, सारी सांस नाभि स्थल तक भरेंगे और धीरे धीरे उसका रेचन करेंगे। 3 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार या 5 बार। अपने मन में जो भी आपके इष्ट हों आप उनका जप कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, और आप ध्यान के प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो या फिर सेल्फ मेडिटेशन हो। आप इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आप चाहें तो ऑडियो भी सुन सकते हैं, किसी भी मंत्र का सारा ध्यान उस पर फोकस कर सकते हैं। कोशिश करें सामने चित्र अच्छे हों, सामने के दृश्य अच्छे हों। यदि आप आंखें बंद कर रहे हैं तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए बंद करेंगे। खोलें तो कोशिश करें कुछ अच्छा ही देखने का, एक जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके आएँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये बातें आपको ज्ञानवर्धक लगी होंगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क कर सकती हैं, आप हमसे परामर्श ले सकती हैं। संपर्क करें, हमारे डॉक्टर से संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।